हिंदुओं के नरसंहार का, जातीय संहार का, जेनोसाइड का किस्सा सामने आता है या उस पर बातचीत होती है, ये मुद्दा उठता है, तब तब ये राग अलापा जाता है कि कश्मीरी मुसलमानों को भी मारा गया। मत करिए, मतलब। हाँ, नहीं, देखिए, कश्मीरी मुसलमान मरा, इसमें मैं कोई संदेह नहीं पैदा कर रहा हूं। पहली बात तो ये आप उसी समय क्यों उठाते हैं कि कश्मीरी हिंदू मारा तो मुसलमान भी मारा, इसलिए दोनों बराबर, उसके साथ वो कैंसिल हो गया, बैलेंस हो गया। ये एक ट्रेजेडी है। अब कश्मीरी मुसलमान क्यों मारा गया? क्या कश्मीरी मुसलमान मुसलमान होने की वजह से मारा गया? नहीं। कश्मीरी मुसलमान अगर कोई मारा गया, उसके 3-4 कारण थे। एक, उसने कलाशनिकोव उठाई। 2, उसने कर्फ्यू डिफाई किया या पत्थरबाजी की। उसने तिरंगे की बात करी। 3, उसने तिरंगा उठाया, उसने भारत माता की जय बोली, उसने वोट डाला, उसने भारत के लोकतंत्र का पक्ष लिया। वो मुसलमान होने की वजह से नहीं, वो कई कारण, वो आपसी रंजिश में मारा गया, वो जिहाद के साथ अपनी मुखालफत में मारा गया, वो कट्टरता का विरोध करते हुए मारा गया, वो शक में मारा गया कि वो भारत का साथी है, वो इस शुबा में मारा गया कि वो मुखबिर है, वो सेना के साथ काम कर रहा है। वो मुसलमान होने की वजह से नहीं मारा गया। हम हिंदू सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने की वजह से, काफिर होने की वजह से मारे गए, सिर्फ और सिर्फ। यह फर्क है। और इस पर पाखंड करना बंद कीजिए, इस पर बैलेंसिंग करना बंद कीजिए। इसको एक तराजू में ये और दूसरे तराजू में वो तोलकर काटना बंद कीजिए। बहुत हो गया ये पाखंड। तारिक बताइए ना, क्या गलत का है? बताइए ना, धर्म की वजह से मारा किसी मुसलमान को कि वो मुसलमान है इसलिए मार दो, आतंकवादियों ने ऐसा किया तो देखिए, मेरी बात सुनिए। मरने वाला इस देश में अगर तिरंगा उठाने वाला मुसलमान था, हिंदू था, सिख था, ईसाई था, उसमें क्या फर्क है? वो नेशनलिस्ट है। क्या धर्म की वजह से किसी मुसलमान को मारा हुआ आतंकवादी ने? ये सीधा सा सवाल है। इन लोगों के कार्ड चलते हैं, सीधा सा सवाल है। इन लोगों के कार्ड चलते हैं। क्या धर्म की वजह से एक भी कश्मीरी मुसलमान को मारा गया है? धर्म की वजह से? क्या चीज? क्या किसकी वजह से? उसके धर्म की वजह से एक भी कश्मीरी मुसलमान को मारा गया हो? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं भाई साहब, धर्म की वजह से कश्मीरी हिंदुओं को, पंडितों को, सुनिए, अगर मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर टेररिस्ट के सामने धर्म की इंपॉर्टेंस होती तो वो मुसलमान को मारता क्या? नहीं, धर्म की वजह से ही तो मारा हिंदुओं को। धर्म की वजह से ही तो मारा हिंदुओं को। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या वो मारा जाता? हाँ, कश्मीरी हिंदुओं को धर्म की वजह से ही मारा गया ना। पंडितों को उनके धर्म की वजह से ही तो मारा गया। आप सुनिए मेरी बात। घाटी में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, यहाँ क्या चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब तो वो हुआ ना, मस्जिदों से जो अनाउंस हुआ, कहा गया अगर आप कलमा पढ़ लो, इस्लाम कबूल कर लो तो रह लोगे। या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या चले जाओ। आप मुझे बोलने का मौका देंगे? जो भी लोग मारे गए, चाहे वो हिंदू भाई थे, चाहे वो मुसलमान भाई थे, चाहे जो भी नहीं है ना, लोग थे, जो भी नहीं है, कश्मीरी हिंदू मारे गए हैं, उनका नरसंहार, उनका पलायन हुआ, हालात नहीं, धर्म की वजह से, धर्म की वजह से। नो, ये बैलेंस क्यों करना? यही सेकुलरिज्म है फर्जी। यू आर रॉन्ग। ये सेकुलरिज्म की वजह से मारे गए होते तो होम मिनिस्टर नहीं मरता। अच्छा, धर्म की वजह से नहीं हुआ था पलायन। मरते जो मुस्लिम थे, आपके और लेजिस्लेचर्स नहीं मरते जो मुस्लिम थे। Then why they were killed? अच्छा, मस्जिदों से क्या? Not because they were Muslims. It was incidental that they were Muslims. ये संयोग था कि वो लेजिस्लेटर मुसलमान थे। वो इसलिए मारे गए क्योंकि जिहाद को उन पर शक था कि वो हिंदुस्तान के साथ मिले हुए हैं, कि वो हिंदुस्तान की सरकार का पक्ष रखते हैं। इसलिए नहीं कि वो नमाज पढ़ते हैं, उनका खतना हुआ है, वो कलमा पढ़े हुए हैं, नहीं, इसलिए कि वो मुलव्विज़ है हिंदुस्तान के साथ, वो इलेक्शन लड़ने का बायकॉट नहीं करते हैं, इसलिए मारे गए। लेकिन हम इलेक्शन नहीं लड़ते थे। सुनिए मिस्टर, हम इलेक्शन नहीं लड़ते थे, हम केवल और केवल हिंदू होने की तरह मारे गए। आपको उनके नेशनलिस्ट होने पे फक्र नहीं है, बल्कि मुसलमान होने पे अफसोस है। दिस इज योर थॉट प्रोसेस। और ये आप डेमोक्रेटिक भारत का एक, और आप कहते हैं कि ओहो, मेरा कसूर नहीं है कि कोई मुसलमान है कि नहीं है। मुझे किसी के मुसलमान होने या ना होने का कोई अफसोस नहीं है। मुझे केवल मेरे हिंदू होने के कारण मारा गया है, मेरी यह शिकायत है। आप हो मुसलमान ना हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। होने के कारण मारा गया है। कहां मारा गया? धर्म की वजह से।
अगर आप बांग्लादेश में आयते पढ़ा कर जो नहीं पढ़ पाया उसको मारा। अभी आए दिन नहीं, अभी कश्मीर में जो किलिंग्स हुई है हिंदुओं को, वो धर्म की वजह से तो हुई है ना, वो तो धर्म की वजह से हुई है, और वही उन्हीं की बात हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। फैलेगा फैलेगा हमारा मौन, हमारा जो ये मौन है एक सुलगते पलीते की तरह उन पुलों के नीचे पड़ा रहेगा जहां से झूठ के हजारों पांव जाते हैं, और तब हमारे मौन का जो विस्फोट होगा उससे बड़ा दूसरा कोई विस्फोट नहीं होगा। है जो कभी भी राजधानी कीव पर कब्जे के लिए आखिरी प्रहार कर सकती है। वहीं इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को चेतावनी दी और कहा कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देना बंद करे, नहीं तो बुरे परिणाम यहां पर भुगतने होंगे। मगर रूस की चेतावनी का कोई असर ना तो अमेरिका पर होता दिख रहा और ना ही यूक्रेन पर। पुतिन को जवाब देने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक बार फिर सामने आए और उन्होंने पुतिन को खरी खरी सुना दी। Росія втрачає мізки, втрачає таланти, втрачає гроші, але якщо लेकिन रूस ने कार्रवाई बंद नहीं की और उसने यूक्रेन की सेना के ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखा, जिसके एक सामने आए वीडियो में दिखा कि रूस की मिसाइलों ने हथियार के एक और डिपो को पल भर में